राधे राधे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका अर्थ है कृत्रिम होशियारी या कृत्रिम दिमाग, यह एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूँ कहें तो उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है, इतना बढ़ाया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके, काम कर सके। तो मशीनों में सोचने, समझने और फिर डिसीजन लेने की क्षमता का एक प्रतिरूप स्थापित करना मशीन के अंदर, कि वो सोच सके, समझ सके और फिर डिसाइड कर पाए कि क्या चीज़ सही है और क्या काम हमें करना चाहिए, उसे करना चाहिए। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो इट इज़ द वे इन विच कंप्यूटर्स कैन बी मेड टू कॉपी द वे ह्यूमंस और एनी अदर बायोलॉजिकल स्पीशीज डू, डज, और ह्यूमंस द वे द ह्यूमंस थिंक्स। तो ये एक अध्ययन है जिसमें हम उपाय खोजते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर को मानव बुद्धि की नकल करने में सक्षम बनाया जा सके, ठीक है, जिसे हम यांत्रिक बुद्धि यानी कि रोबोटिक्स या मशीन का ब्रेन कहते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत क्लासिकल डायग्राम है। तो यहाँ पे जो बीच वाला बादल है, जो बीच वाली जगह है, जो कि हम कोर बोल सकते हैं, कोर ऑफ द डायग्राम, ये है कोर एरिया। एआई से रिलेटेड जो कोर एरियाज हैं, ये क्या है? सर्च, रीजनिंग, लर्निंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो ये कोर एरिया है। और जो ऊपर वाले बादल हैं, ये सब क्या है? ये है एप्लीकेशन रिलेटेड एरियाज। तो ये सब क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विजन, रोबोटिक्स, प्लानिंग, एक्सपर्ट सिस्टम। प्लानिंग को अगर हम देखें तो प्लानिंग को एक मैंने अलग से सर्कल बनाया, जो कि कोर में भी, जिसका पार्ट कोर में भी है और एप्लीकेशन एरिया में भी है। तो प्लानिंग दोनों में आता है, यानी कि कोर एरिया में भी और एप्लीकेशन में भी प्लानिंग का इस्तेमाल होता है। तो प्लानिंग इज बोथ फॉर कोर एंड एप्लीकेशन एरियाज। प्लानिंग को एज अ कोर एरिया हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स के लिए एज अ कोर एरिया हम प्लानिंग को यूज़ करते हैं, और कुछ हद तक विजन और एक्सपर्ट सिस्टम के लिए भी प्लानिंग को एज अ कोर एरिया इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो बीच वाला बादल है, जो बीच वाला एरिया है डायग्राम का, जिसमें सर्च, रीजनिंग, लर्निंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, ये हम इन्हें कोर मटेरियल कहते हैं। एआई का कोर मटेरियल है ये, जिसे हमें समझना पड़ेगा ताकि हम इनकी एप्लीकेशन एरियाज या एआई के एक ब्रॉड स्ट्रक्चर, एक ब्रॉड पिक्चर को समझने के लिए और एआई के एप्लीकेशन एरियाज को समझने के लिए हमें ये कोर मटेरियल पहले समझना होगा। और ये जो बाहर के बादलों में चीज़ें लिखे हुए, एक्सपर्ट सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विजन, रोबोटिक्स, ये होते हैं, ये सारे एरियाज़ हैं। ये आप देखेंगे तो ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कितने क्लोज हैं। हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं लैंग्वेज से, विजन से देखकर, लैंग्वेज से। और ऐसा कहा जाता है कि 80% जो ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है वो विजन के थ्रू होती है, और 18% होती है लैंग्वेज के थ्रू। और बाकी के सेंसरी, जो हमारे सेंसरी एलिमेंट्स हैं हमारे अंदर, टच, स्मेल और जितने भी सेंसरी एलिमेंट्स हैं, वो बाकी के रेस्ट जो बचती है आफ्टर 80 एंड 18, वो उनके थ्रू ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी हम समझते हैं, है ना, लैंग्वेज से हमें समझ में आती है इंफॉर्मेशन, हम लेते हैं। ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब कि जो इंसान है, हम जो इंसान हैं, वो कोई एक जानकारी, कोई भी ज्ञान प्राप्त कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं। एक बार जानकारी मिल गई तो उसे स्टोर कैसे करते हैं, स्टोर कर लिया तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन को हम इंटीग्रेट, उनके बीच में कनेक्शंस, लॉजिक कैसे जोड़ते हैं, फिर हम उससे रिट्रीव, यानी कि अगर किसी ने पूछा तो हम उसे कहाँ से खोज के कैसे बता देते हैं। तो ये है ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये सारी चीज़ें, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करना, मतलब आप समझते होंगे प्रोसेस करना मतलब, जैसे हम इमेज को प्रोसेस करते हैं उसे अच्छा बताने के लिए, कोई एक चीज़ को हम ब्लर कर देते हैं, और कोई एक ऑब्जेक्ट को आपको बहुत खूबसूरत दिखाने से फूल हो गया, तो उसकी मिट्टी ब्लर्ड आएगी, उतनी ज़्यादा उसमें
जो डिटेलिंग है वो मिट्टी की नहीं दिखेगी, परंतु फूल की डिटेलिंग बहुत अच्छे से दिखेगी, तो वो प्रोसेसिंग हो गया। तो इसी तरीके से ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अच्छा, ये प्रोसेसिंग जो है फूल वाली, इमेज वाली, वो हमारा सेलफोन या कैमरा वो ऑटोमेटिक करता है, ओके, इनबिल्ट है। तो जस्ट एक प्रोसेसिंग का एग्जांपल है। वेल और ये इनबिल्ट अभी अभी हुआ है, यानी कि जब से मोबाइल फ़ोन आया, जब से मोबाइल फ़ोन में कैमरा आया, ये तब से चला नहीं आ रहा था, इसे भी किसी ने बनाया है, ओके, प्रोसेसिंग लगी, यानी कि इसे बिल्ड किया गया है, ओके। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर कंप्यूटर को एक लैंग्वेज को प्रोसेस करना है, अगर उसे किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, यानी कि विजन, या फिर उसको एक किसी एक्सपर्ट के जैसे बिहेव करना है ना, कि फॉर अ कंप्यूटर टू एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट, या फिर उसे नेविगेट करना है, रोबोट को नेविगेट करना है रोबोटिक्स में, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या चाहिए? वो सारी टेक्निक्स चाहिए जिसे हम कोर मटेरियल कहते हैं, यानी कि सर्च करना, एक्सपर्ट जैसे बनना है तो रीज़न करना पड़ेगा, लर्न करना लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए, और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ये सारे कोर मटेरियल्स चाहिए होंगे ताकि हम ये सारी चीज़ों को अप्लाई कर पाएँ, एआई बिल्ड कर पाएँ। एक्सपर्ट से हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग में पढ़ा जाता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट होम्स का डिफरेंट डिफरेंट डेटा फीचर्स मिला, और फिर एक एक्सपर्ट की भांति उसने बता दिया कि भाई ये इतने पैसे में आएगा, और समथिंग लाइक दैट। तो सभी चीज़ की टेक्निक क्या है? वो जो कि कोर में लिखा हुआ है, जो कि कोर है, कोर एरिया है।